हे एवरीवन, हरे कृष्णा। सुबह रंडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी शाम की टाइम हो गई है, हमारे हस्बैंड भी आ चुके हैं। तो घर में कुछ ग्रोसरी लाना था, तो हम अभी जा रहे हैं डीमार्ट। वहाँ पे शॉपिंग करेंगे, फिर आएंगे, फिर क्या क्या लाती हूँ आप सबको दिखाऊंगी मैं। और आप लोग लास्ट तक बने रहिए। और चलिए फिर चलते हैं। तो हम डीमार्ट के लिए निकल गए थे और रास्ते में स्कूटी को भूख लगी, तो उसको खाना नहीं देने से वो रूठ जाएगी, फिर हमें परेशान कर देगी। इसीलिए हम पहले उसको खाना देने के लिए पेट्रोल पंप गए। उसको पहले हम खाना दिए, भर भर के पूरा पेट्रोल फुल कर दिए। टंकी मतलब पूरा खाली हो गई थी, उसको मैं पूरा फुल करके ले आई। और फिर पेट उसका शांति होने के बाद हमें लेके गई डीमार्ट पे। और यहाँ पे देखिए उसको खाना पूरा भर भर के दिया जा रहा था। हमने बोला कि पूरा फुल कर दो टैंकर। अगर रास्ते में ही गाड़ी अगर बंद हो जाती तो हम तो पूरा परेशानी हो जाते, फिर ठेल ठेल के हमें पेट्रोल पंप लेना पड़ता और भरवाना पड़ता। इसीलिए पहले पेट को पूजा करो, फिर जाके आगे बढ़ो। तो हम चले गाड़ी पे। मेरे हस्बैंड है ना, बहुत स्पीड चला रहे हैं, तो उनको थोड़ा कमेंट कीजिए, डांटिए। देखिए कितना स्पीड में बोलने से और ज्यादा स्पीड कर दे रहे हैं। डांटिए उनको, डांटिए। बदमाशी कर रहे हैं। ये सही है क्या? बोलिए तो, रोड पे इतना स्पीड चलाना सही है क्या? एक तो ठंड लग रही है, ऐसे नॉर्मली ठंडी नहीं लग रही है, लेकिन इनका स्पीड चलाना मुझे ठंडी लग रही है। यहाँ पे एक पार्टी भी हो रही है, देखिए मुझे पार्टी खाने को बहुत मन कर रहा है, क्योंकि कोई बुलाता ही नहीं है बाराती। अब तो शादियों का सीजन है। करो भाई करो। डी मार्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ना बाबा। तो ये अब पहुंच गए हम डी मार्ट में। अब भर भर के शॉपिंग करना बाकी है। आज जेब खाली करनी है हस्बैंड की। तो यहाँ पे हम डीमार्ट पहुँच गए थे और मैं अपने हस्बैंड के साथ मजाक कर रही थी। और हमेशा की तरह हम डीमार्ट से ही अपना ग्रोसरी खरीदते हैं, और सुविधा से अच्छी तरह से हम खुद से अपना चॉइस से ले सकते हैं। कुछ भी चाहिए होता है हम खुद चूज़ करके देख सकते हैं। जितना देरी भी होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने बैग को सबमिट करना पड़ता है। कुछ भी अगर हेलमेट हो या बैग हो, सब सबमिट करके वो टोकन देते हैं। फिर उसको रिटर्न जाने के टाइम में टोकन देने से वो अपना बैग देते हैं। तो उसके बाद मैंने अपना ट्रॉली लेके चलते बनी। क्या कर दूँगी देखिए आप लास्ट तक। पहले हम चावल खरीदने लगे, क्योंकि पुलाव के लिए चावल चाहिए। तो इंडिया गेट के वाले चावल ले गए। वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत लंबा दाना रहता है, तो वो टेस्ट लगती है। तो उसके बाद फिर मैं चीनी, जो दाल, तूर दाल और चना दाल और चावल, ये सारा कुछ मैं पैक करने लगी, क्योंकि इधर इसे पैक करके वहाँ पे वज़न करके अपना ट्रॉली में रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे जो भी मुझे चाहिए होता है मैं वो भर रही थी। तो इस साइड में मसाले वाले सब चीज़ें सामान थे, और मैं जो भी चाहिए था ले गई। और यहाँ पे मैगी, नूडल्स और जो पैकेट फूड जो रहता है, चिप्स, कुरकुरी, ये सब थी, चॉकलेट वॉकलेट। बट हम मतलब बाहर वाले पैकेट फूड नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो अनहेल्दी रहता है। तो जो भी मन करता है हम घर पे ही बनाते हैं। और पैकेट फूड हमेशा मतलब बच्चों को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अनहेल्दी रहता है और बहुत पुराना रहता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। तो हम कभी भी पैकेट फूड घर में नहीं लाते हैं। उसके बाद हमने ऑयल ले गया, और सरसों का ऑयल और पीनट ऑयल ले गई। और यहाँ पे हमने 2 बकेट खरीदे, मतलब फूल का पेड़ है, तो गुलाब के पेड़ लाए थे वो मेरे हस्बैंड, तो उसको लगाना था। तो मैं यहाँ पे 2 गमले ले गई। और फिर उसके बाद मैं डिटर्जेंट ले गई एक। तो मैं यहाँ पे 2 टाइप का डिटर्जेंट लेती हूँ। एक मतलब एक अच्छे कपड़े के लिए, जैसे हमारा ऑफिस का हो गया, और जो ब्लैंकेट हो या जो बेडशीट उसके लिए एक अलग डिटर्जेंट लेती हूँ, एरियल का। और जो घर का डेली यूज़
कपड़ा रहते हैं उसके लिए एक नॉर्मल वाला डिटर्जेंट लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी किचन आइटम में आ गई। मुझे एक प्लेट लेनी थी जो डिज़ाइनिंग रहेगी, मतलब कुछ भी सर्व करने से सुंदर दिखेगी। तो मुझे ये ब्लैक कलर की बहुत पसंद आई, देखने में भी सुंदर लग रही थी, तो मैंने ये रख लिया। और उसके बाद मुझे और एक प्लेट चाहिए था जिसमें जैसे कुछ भी स्नैक्स आइटम हो उसके साइड में सॉस या चटनी ऐसा रखा जाए, तो वो एक प्लेट में ले गई। और यहाँ पे देख रही थी, यहाँ पे बहुत सारा किचन की सेट थी, तो मैंने देखा कि कौन सा लेने से अच्छी होगी। मैं 2-4 ले आई हूँ। और यहाँ पे मुझे एक मतलब स्टूल चाहिए था। घर पे एक लंबा स्टूल है पर एक छोटा स्टूल चाहिए था, क्योंकि कुछ मतलब थोड़ा सा मतलब हाथ भी नहीं पहुँचता है, तो छोटा स्टूल में चढ़ के जैसे ले सकते हैं। लेकिन तो यहाँ पे देखिए ड्रेस मतलब क्लॉथ आइटम या बैग हो या ट्रॉली हो, यहाँ पे कंबल, ब्लैंकेट, टॉवल और किचन की जो भी एसेसरीज रहती है सारा कुछ मिल जाती है। अपने ठीक रेट में भी मिलती है, डिस्काउंट भी रहती है। और ये भी मैंने अगले बार लिया था और बहुत ही अच्छा है ये। मतलब ठंड के दिनों में से जैसे हम पूजा कर रहे हैं तो दोनों बैठ के पूजा कर सकते हैं उस तरह से। और यहाँ पे हमारा पर्दा, सोफ़ा कवर और पापोच ये सारा कुछ मिल जाता है। मतलब डी मार्ट आने से ऐसा लगता है जैसे कि 12-15 दुकान एक ही साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है। तो इसलिए मैं प्रिफ़र करती हूँ डी मार्ट पे। और उसके बाद मैं लेने गई कुछ बॉक्स चाहिए था, तो यहाँ पे मैं देख रही थी कौन सा अच्छा लग रहा है, लेकिन तो मुझे जो भी चाहिए था मैंने तो ले लिया और कुछ एक्स्ट्रा सामानें भी लिए। मतलब डी मार्ट जाने से तो कुछ नया चीज़ देखने से मुझे तो मन ही करता है लेने के लिए, और हमेशा मैं जाती हूँ तो कुछ ना कुछ नया लेके ही आती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बिल काउंटर पे मैं खड़ी हो गई। यहाँ पे बिल पेमेंट होता है, तो यहाँ पे पहले रख देते हैं, उसके बाद वो काउंट करके बिल बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने सामान रख दिया और एक जन का बिल पेमेंट हो रहा था, इसलिए मैं सामान को इधर साइड में रख दी थी। तो उसके बाद वो अपना पेमेंट शुरू करने लगे। जितने भी सामान थे सारा वो स्टाफ ट्रॉली में फिर से भर दिया था और हम निकल गए घर जाने के लिए। तो यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई है, अब इसको बैग में पैक करना पड़ेगा सब। बैग चलो डाल दीजिए। तो दोस्तों फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद पहले मैं खाना बना ली, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी दोनों को। और पहले दोनों खाना खा लिए, फिर जाके मैं किचन को साफ़ कर रही थी। तो मैं शॉपिंग करके क्या क्या लाई हूँ मैं उसका नेक्स्ट पार्ट ब्लॉग बना के कल छोड़ूंगी, तो आप उसका वेट कीजिए, कल वो ब्लॉग आ जाएगी। तो आज मैं जो भी लाई हूँ बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिला है मुझे, और बहुत ही अच्छा चीज़ भी मिल जाता है उधर। और कोई भी चीज़ हो, मतलब खुद की पसंद की चीज़ आप खुद से ले सकते हो, किसी से पूछना भी नहीं पड़ता है। और जो कुछ भी चाहिए होता है आपको, क्रोकरी आइटम हो, किचन आइटम हो और होम एसेसरीज हो या कोई भी चीज़, एनीथिंग, तो सारा कुछ आप उधर मिल सकता है। तो मैं वहीं पे जाती हूँ, मैं उसी को प्रेफर करती हूँ डी मार्ट में। और वैसे तो अगर क्लॉथ आइटम लेना होता है तो मुझे इंदौर डायरेक्ट जाना पड़ता है, उधर अच्छी क्लॉथ मिल जाती है, तो मैं उधर ही जाके लेती हूँ। ऐसे ग्रोसरी आइटम के लिए तो मैं इधर डी मार्ट में ही जाती हूँ। तो कभी भी जाओ डी मार्ट, मतलब 4,000-5,000 से कम नहीं होती है, हमेशा उतना रेट का ही सामान आती है, क्योंकि हम पूरा महीना के लिए आते हैं। फिर भी एक बार तो 15 दिनों में फिर से जाना पड़ता है, ख़त्म हो जाती है। तो अब तो सिर्फ हम दोनों ही हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स थे तो हमें 2 बार करके जाना पड़ता था। अब दोनों के लिए जब जितना भी सामान लाती हूँ सारा कुछ सफिशेंट हो जाता है। और बाकी छोटा मोटा चीज़ अगर ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ पे सामने से दुकान से ख़रीद लेती हूँ। और बाकी सब्ज़ी तो हमारा मंडे टू मंडे आता ही रहता है। तो इसी तरह रहा मेरा आज का शॉपिंग। तो यहाँ पे मेरा किचन तो साफ़ हो गया है, लेकिन बर्तन बाजना अभी भी बाकी है। तो
सुबह का नाश्ता के लिए और दोपहर के लंच के लिए मैं रात को ही सब्ज़ी काट के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह इतना जल्दी मतलब ठंडा भी ज़्यादा पड़ रही है तो उठने को मन भी नहीं करता, जैसा लगता है और थोड़ा सो जाऊँ, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। तो मैं इसीलिए रात को ही मैं सब, अगर कुछ दाल या चना या मतलब मटर की सब्ज़ी, राजमा ऐसा बनाना होता है तो मैंने भिगो कर रख देती हूँ। तो और सुबह उठने के बाद मुझे इतना टेंशन भी नहीं रहता है सब्जी उब्जी काटने का। तो फिर मैं 3 चूल्हा है तो उसमें तीनों में बैठा देती हूँ, तो मुझे थोड़ा सुविधा हो जाता है। तो इसी तरह मेरा डेली का लाइफस्टाइल चलता ही रहता है, सेम टू सेम एज यूजुअल। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरे वीडियो के आप वेट कीजिए, वो कल आ जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।